तो देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा, फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर अपर्चर। इससे पहले आपने पढ़ा फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट पढ़ा, वो भी तीन मेथड से। एक सिंपल मेथड पढ़ा, दूसरा पॉलीगन मेथड यानी फेजर मेथड से पढ़ा, और तीसरा इंटीग्रल मेथड से पढ़ा, ठीक है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर अपर्चर, यानी उसका जो अपर्चर होगा, स्लिट होगा, वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉनहोफर, आपको पता ही होगा फ्रॉनहोफर ने क्या कहा था। जो उसका सोर्स होता है, स्क्रीन होता है, अपर्चर से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, ऑब्स्टिकल से दूर होना चाहिए, काफी दूर होना चाहिए। तो मैंने एक स्लिट बनाया, देखो मैंने क्या बनाया, स्लिट बनाया। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, स्लिट बनाया। ठीक, ये मैंने स्लिट बनाया, और स्लिट चूंकि कैसा है बच्चों, स्लिट हमारा कैसा है, सर्कुलर है। समझ रहे होंगे ना, ये किस टाइप का दिख रहा है। ये स्लिट हमारा क्या है, सर्कुलर है। ये ए बी हमारा क्या है, ये स्लिट है। यानी स्लिट कैसा स्लिट है, ये सर्कुलर अपर्चर है। पूरा का पूरा क्या है, सर्कल है, लेंस नहीं है ये। समझ गए ना, लेंस नहीं, ये क्या है, सर्कुलर अपर्चर है। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना डी है, डी क्या है, डायमीटर है, ठीक है ना। अभी लिख लेंगे, वो आप समझ गए। ठीक, तो यहां से क्या करेगी, कहीं सोर्स होगा, यहां से क्या क्या आएगी बताइए, एक पैरेलल बीम आएगी, क्या आएगी, पैरेलल बीम आएगी, ठीक है ना। पैरेलल बीम आएगी, इसका मतलब प्लेन वेव फ्रंट आएगा। क्या आएगा बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट आएगा। और इस अपर्चर का जो डायमीटर अभी मैंने बताया कितना है, वो डी है, डायमीटर, डायमीटर डी है। और यहाँ सोर्स है, यहाँ लेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो सारी बातें नहीं बना रहा हूं, वो तो आप जानते हैं फ्रॉनहोफर ने क्या कहा था, ठीक है ना। तो उधर की बातें मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना। तो अब यहां देखना, तो यहाँ पे क्या होता है, लेंस लगा होता है, आपको पहले से पता है क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। यहाँ एक लेंस लगा होता है। जो लाइट डिफ्रेक्ट नहीं होती है, वो वो प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में आती है, और क्या करती है, जो डिफ्रेक्ट नहीं होती है, वो पॉइंट पी पर फोकस के पॉइंट, वो स्क्रीन के पॉइंट पी पर क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है, जहां पे हमको क्या बनता है, सेंट्रल ब्राइट बनता है। क्या बनता है बच्चों, सेंट्रल ब्राइट बनता है, ऐसे। ठीक, और जो लाइट क्या हो जाती है, जो लाइट क्या हो जाती है, डिफ्रेक्ट हो जाती है, सर्कुलर अपर्चर से क्या हो जाएगा, डिफ्रेक्ट हो जाएगी, यहां से भी डिफ्रेक्ट होगी। और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो सर्कुलर अपर्चर रखा है, कैसे रखा है पता है, ये ऐसे नहीं रखा है, प्लेन ऑफ पेपर नहीं रखा है, ये कुछ ऐसे रखा है। ऐसा का मतलब समझ रहे हैं, ये ऐसे का मतलब, ऐसे मतलब प्लेन ऑफ पेपर पे रखा है, ऐसे। आप समझ रहे होंगे ना, ऐसे खड़ी खड़ी रखा हुआ है। देख रहे नहीं, उधर से लाइट आएगी, इधर से पास करे, आएगी ऐसे पास करेगी। कुछ फील हो रहा है, ये ऐसा कुछ अपर्चर है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये स्लिट फील हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। ऐसा ये वाला देखो तो ज्यादा समझ में आ रहा है ना, ऐसा है। तो जो लाइट डिफ्रेक्ट होगी, तो देखिए इसके कार्नर से क्या करेगी, ये पढ़ने के बाद क्या करेगी, डिफ्रेक्ट होगी, ऐसे डिफ्रेक्ट होगी।
दूसरे कलर से बना लेता हूं। डिफ्रेक्ट होगी आफ्टर लेंस से पास होने के बाद क्या कर जाएगी, ये अनदर पॉइंट पर क्या कर जाएगी, फोकस हो जाएगी। अनदर पॉइंट क्या हो जाएगी, यानी पी डैश पर फोकस हो जाएगी, जिसकी डिस्टेंस क्या है, यहां से कितनी है, आर डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। ये बात समझ में आई कि नहीं, आर डिस्टेंस पर है। तो जैसे ही क्या होता है बच्चों की ये फोकस होता है, तो इस पॉइंट पर यहां पर क्या होता है, ये मान लो कि पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट पी है। इसी पी के अराउंड क्या करता है पता है, ऐसे क्या करेगा, सर्कुलर क्या करता है, कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाता जाएगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ऐसे क्या बनाता जाएगा, जो फ्रिंज बनेगा हमारा ब्राइट डार्क, वो किस फॉर्मेट में बनेगा पता है, किस फॉर्मेट बनेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ये क्या हो जाएगा, ये वाला अंदर वाला क्या होगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे बनता जाएगा। ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं पता है, अभी मैं लिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल जो ब्राइट होगा उसको एरी डिस्क कहते हैं। एरी एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बताया, एरीज डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस सेंट्रल ब्राइट को क्या बोलते हैं, एरी डिस्क बोलते हैं। और इसके चारों ओर कॉन्सेंट्रिक्स रिंग है, कॉन्सेंट्रिक रिंग अल्टरनेट ब्राइट डार्क है। तो इन रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एरी रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एरीज रिंग बोलते हैं, ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, एरीज रिंग बोलते हैं। इसी तरीके से क्या करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता जाएगा। और ये क्या कहते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या करेगी, जो ब्राइट की है ग्रेजुअली क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी ग्रेजुअली, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसकी इंटेंसिटी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। लेकिन जो मिनिमा है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। एरी डिस्क हमको मिल गया और ये एरी रिंग मिल गया। ओके बच्चों, समझ गए नहीं, ये कुछ इस टाइप का बना होगा, जैसे मैं कि बनाऊं, ये ऐसे स्क्रीन होगा आपका, स्क्रीन होगा, ये हमारा सेंटर है, ये पूरा का पूरा क्या होगा, ब्राइट होगा, पूरा का पूरा क्या ब्राइट होगा, डार्क होगा, सेंटर वाला ब्राइट है, ठीक है ना, क्या है, ब्राइट होता है, ब्राइट है, डार्क ब्राइट, आप फिल करो, देखो जो सेंटर वाला ब्राइट है, उसके बाद डार्क है, ब्राइट है, फिर डार्क बन गया, ठीक है ना, और फिर क्या हो जाएगा, डार्क के बाद फिर क्या आ जाएगा, ब्राइट आ जाएगा। इस टाइप का रिंग्स बनेगा। ये आएगा कहां से, ये देखो, कोई लेंस होगा, कोई लेंस होगा, इसी पॉइंट पर क्या करेगी, जाके क्या करेगी, फोकस करेगी इस पॉइंट पर, तो बनेगा इस पॉइंट पर कहीं मिलेगी, इस पॉइंट पर कहीं मिलेगी, तब जाकर क्या बनेगा, ये मिलेगा। इस पॉइंट पी पर क्या करेगी, मिलेगी, इस पॉइंट पी पर जाके मिलेगी। ये पॉइंट आपका सेंटर है, या इसे मैं पी डैश ले लेता हूँ, इसे क्या ले लेता हूँ, पी ले लेता हूँ, और ये क्या हो जाएगा आपका
ये सेंटर हो गया। ये सेंटर वाले को एरी डिस्क बोलते हैं। सेंटर वाले को क्या बोलते हैं? एरी डिस्क बोलते हैं, एरी डिस्क बोलते हैं। और बाकी सभी के सभी क्या है? एरी रिंग है, एरी रिंग्स है। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। ठीक, तब अब यहां से देखिए सारा सिस्टम मैं वैसे ही करूंगा, तो ये क्या है? फोकस है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? फोकस हो जाएगी। ठीक, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? फोकस हो जाएगी। तो अब यहां से देखना आप लोग, मैं क्या करता हूं, तो देखिए थोड़ा मैं यही चीज लिखा हूं, आप देख लीजिए तो मैं आगे चलूं। देखो मैं यही चीज लिखा हूं यहाँ पर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, द सर्कुलर अपर्चर इज सिमेट्रिकल about the axis. Resultant pattern may be obtained by the rotating figure about the same axis. The point P thus will trace out a circular rings of uniform intensity. वो मैक्सिमा का हो सकता है, मिनिमा का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन given above. Thus the diffraction pattern due to the circular aperture consists of a central bright disk. कह रहा है सेंट्रल ब्राइट डिस्क क्या करता है? कंसिस्ट करता है कॉल्ड एरी डिस्क, और सराउंडेड बाय द अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड एरीज। और सभी रिंग्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? एरी रिंग कहलाते हैं। और मैंने ये भी बताया द इंटेंसिटी ऑफ डार्क रिंग्स इज 0 एंड दैट ऑफ ब्राइट रिंग्स डिक्रीजेस ग्रेजुअली आउटवर्ड फ्रॉम पी। पी से दूर जाने पर उसकी इंटेंसिटी क्या करती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है ना? तो ये देखिए सारी बातें बनी हैं। अब हम क्या करते हैं? पाथ डिफरेंस क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, जैसा कि हमेशा करते आए हैं। ठीक है ना? आइए देखते हैं, चलो फिर से आगे चलते हैं। तो आप यहां से देख लो एक बार फिर से। और ये हमारा क्या था? कोई स्लिट था, ये कोई क्या था? सर्कुलर स्लिट था। ये भी कोई सर्कुलर स्लिट था, यहां लेंस रखा था। ठीक है ना? यहां स्क्रीन था। तो जो लाइट आई, जो डिफ्लेक्ट नहीं हुई, कहां गई भाई? ये पी पर कन्वर्ज हो गई। और जो डिफ्रेक्ट हो गई, जो डिफ्रेक्ट हो गई वो कहां पर गई? बोलिए। आप लोग बना चुके, मत बनाना दोबारा। ये यहाँ पे जाके क्या करेगी? पी डैश पर क्या, जो कि आर डिस्टेंस पर है और इसके बीच की डिस्टेंस एफ है, तो जाके यहाँ पर फोकस होगी। अब यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, वो क्या करेगा? वो इस पे डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अच्छा चलिए, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है? डी है, डायमीटर है। ये कितनी है? डी है, डायमीटर। अब हम देखते हैं पाथ डिफरेंस कितना होगा। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। अगर ये एंगल थीटा है तो ओबियसली ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। ये एन है। तो इन ट्रायंगल ए बी एन साइन थीटा क्या होता है बच्चों? पाथ डिफरेंस हमको निकालना है। क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? बोलो। साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बी एन बाई कितना होगा? ए बी हो जाएगा। बी एन हमारा कितना होगा? ए बी साइन थीटा। तो बी एन क्या है? पाथ डिफरेंस हमारा। बी एन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो। बी एन हमारा कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा। हाँ, डी साइन थीटा ना, डी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अब इतनी बात समझ भाई, डी साइन थीटा। अच्छा,
अगर मैं साइन अगर क्या कहते हैं कि ये बहुत ही स्मॉल हो, यानी क्या कहते हैं कि फॉर मिनिमम कंडीशन लेते हैं, मिनिमा की कंडीशन लेते हैं, फॉर द मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होता है, bn यानी डेल्टा एक्स कितना होता है, n लैम्डा होता है क्या, याद करो आप लोग, क्योंकि हमने बताया था क्या करते हैं, मिनिमम कंडीशन क्या होती है कि वो इवन हाफ हाफ वेवलेंथ का क्या होता है, इवन मल्टीपल में होता है, याद आ रहा ना, 2 से 2 कट जाएगा, इवन मल्टीपल में क्या होता था, मिनिमम आता था, याद आ रहा है नहीं, Yes, sir. हाँ सब मैंने बताया था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एल लैम्डा रख देंगे, ठीक, या एल लैम्डा रख देंगे, तो एल लैम्डा विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा फॉर द फर्स्ट, बताइए फॉर द फर्स्ट फर्स्ट मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा, वही फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कितनी हो जाएगी, एन विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, और साइन थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई डी हो जाएगा। अगर थीटा इज वेरी स्मॉल हो तो साइन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय थीटा, तो थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई डी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना, ये हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग एक चीज देखना बच्चों, एक चीज देखना, वो क्या चीज है, तो आप लोग थोड़ा यहां देखना, आप लोग यहां देखो, अगर मैं यहां एक लाइन और बना दूं, यहां से भी देखो आप लोग, अगर ये सभी एंगल्स थीटा हैं तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही तो होगा ना, यहां देखो, यहां पर ये देख रहे हो ना, तो यहां पे देखो एंगल विल बी इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है क्या, इस फिगर से देखो, एंगल विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क ये है, रेडियस कितना एफ है, ठीक है ना। तो बताओ अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल विल बी इक्वल टू क्या होता है, एंगल विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, तो बताइए आर्क अपॉन रेडियस कितना है, एंगल विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल कितना थीटा, आर कितना है, आर है, रेडियस कितना है, एफ है, ये 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करिए, तो ये वो कितना है, लैम्डा बाई डी है, डी लो चाहे ई लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यही तो निकाला था ना, दोनों की इक्वेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई डी विल बी इक्वल टू आर बाई कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यहां से हम आर की वैल्यू अगर निकाल लें तो कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो बताना कितना होगा, यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकालू, लैम्डा डी इंटू एफ, यानी आर विल बी इक्वल टू लैम्डा एफ बाई कितना, डी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जानते इसमें एक समस्या थी, समस्या क्या थी, ये क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ एरी डिस्क, ये क्या था, दिस इज द रेडियस ऑफ, इसी को आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर विल बी इक्वल टू लैम्डा एफ बाई कितना, डी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वेयर आर इज द radius of
आयरिस डिस्क, आयरिस डिस्क। तो बच्चों आपने देखा आयरिस डिस्क, ये फॉर्मूला क्या था, दिस इज द रेडियस ऑफ आयरिस डिस्क, ठीक है ना। लेकिन जब क्या कहते हैं कि आपने देखा था डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एल लैम्डा, यानी फॉर द फर्स्ट मिनिमा के लिए डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा, थीटा विल बी इक्वल टू कितना, लैम्डा बाई टी में निकाला था। तो ये जो एंगुलर विड्थ थी, एंगुलर पोजीशन ऑफ थी किसका, फर्स्ट मिनिमा का, यानी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का, तो उसमें क्या था, कुछ करेक्शन आया था। उसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू देखा था, इसकी प्रैक्टिकली वैल्यू जो आई थी 1.22 लैम्डा बाई डी आया था कुछ करेक्शन के बाद। तो जब क्या कहते हैं इसको और इसको सॉरी, जब क्या कहते हैं एंगल विल बी इक्वल टू आर अपॉन रेडियस से भी मैं निकाला था, आर अपॉन रेडियस से। जब इन दोनों को मैच किया था कितना, आर बाई एफ विल बी इक्वल टू डी बाई लैम्डा, सॉरी लैम्डा बाई डी, कितना, लैम्डा बाई डी, ठीक है ना। तो यहाँ तो कुछ करेक्शन आया था, क्योंकि जो फर्स्ट मिनिमा का जो रेडियस था वो क्या था, स्लाइटली मोर था, प्रैक्टिकली वैल्यू देखा गया था। तो इसमें क्या 1.22 लैम्डा बाई डी, और ये जो एफ था इधर चला आया, ये था। तो आफ्टर करेक्शन के बाद आयरिस डिस्क का क्या है रिलेशन, ये आया। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू है हमारा, ठीक है ना, क्या ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। ये आयरिस डिस्क का ये क्या है कि फार्मूला है, या आयरिस डिस्क का अब ये फार्मूला हो गया हमारा, यानी उस मिनिमम में करेक्शन के कारण आयरिस डिस्क का भी जो रेडियस है उसमें भी क्या होगा, करेक्शन आएगा। यानी ये आयरिस डिस्क का जो सेंट्रल ब्राइट आयरिस डिस्क था उसका रेडियस है, ये याद रहे, ठीक है ना, ये उसी का है। दिस इज द रेडियस ऑफ सेंट्रल ब्राइट, यानी क्या, आयरिस डिस्क, समझ गए ना। अब ये करेक्शन के बाद गया, जब भी आप न्यूमेरिकली फार्मूला लगाएंगे तो इसको और इसको हम नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको लगाएंगे। ये क्या है, प्रैक्टिकली ये कितना आया था, इतना आया था, ठीक है ना, करेक्शन के बाद। तो अब ये देखिए, अब इसमें है क्या, ये जो आयरिस डिस्क का जो रेडियस है, चाहे स्मॉल आर लो चाहे कैपिटल आर लो, अगर डायमीटर निकालना है तो हमको 2 टाइम्स कर देंगे। अगर डायमीटर निकालना हो, डायमीटर ऑफ आयरिस डिस्क, तो आप जानते हैं 2r कर देंगे, यानी 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा एफ बाई डी आ जाएगा, और यही हमारा डी हो जाएगा। कैपिटल डी दे दो, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा। तो यहां तक की बात समझ में आई होगी, ठीक। तो रेडियस मैंने दे दिया, डी हमने दिया क्या, अपर्चर की विड्थ दिया, तो ये बात आ गई। अच्छा अब देखिए, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ डिस्क किस पर डिपेंड करता है, द रेडियस ऑफ आयरिस डिस्क इज डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करेगा, पहला नंबर, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ, सेकेंड नंबर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी। तो यहां से आप लोग देखना, आप लोग क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूं यहां पर, अगर मैं फोकस बढ़ाऊंगा
तो ओबियसली आर क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी फोकल लेंथ बढ़ाऊंगा तो आर बढ़ेगा, यानी जो एरिडिस का रेडियस है वो बढ़ेगी। अगर मैं इसे कम करूंगा तो ये क्या होगा, कम होता जाएगा। लिखने की बात नहीं है। अगर वेवलेंथ को मैंने बढ़ाया तो क्या होगा, रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वेवलेंथ को मैंने घटाया तो एरिडिस की रेडियस क्या करेगी, घटेगी। अगर अपर्चर की अगर डायमीटर को मैं बढ़ा दूं, अपर्चर की डायमीटर को मैं बढ़ा दूं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अपर्चर की रेडियस को अगर मैं बढ़ा दूं, 1/d है ऐसा, तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मैं क्या अपर्चर की रेडियस को क्या कर दूं, कम कर दूं, तो एरिडिस की क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं जितना स्लाइट होल होगा उतना ज्यादा ब्राइट बनेगा। क्यों होता है कि मैक्सिमम डिफ्रेक्शन के कारण होता है। ठीक, तो ये कंडीशंस हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग देखिए, समझिए, और ना समझ में आए तो आप मेरे से आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा। ओके, बाय।